आज जो टेक्निक बताने वाला हूँ उन्हें सीख कर आप अपनी वीडियो में 4 चांद लगा सकते हो। नंबर 1, टेस्ट ग्राफ एनिमेशन, पॉइंट इफेक्ट, स्पिन एनिमेशन। इन टेक्निक्स को एडिट करना थोड़ी मुश्किल था, बट डोंट वरी, मैं सिंपल एंड इजी सॉफ्टवेयर का यूज करके सिखाने वाला हूँ, लाइक InShot पिक्सल लैब। फ्री का ज्ञान मिल रहा है तो फायदा उठा लो। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो हम शुरू करते हैं नंबर 1 से, टेस्ट ग्राफ एनिमेशन। इसे बनाने के लिए पिक्सल लैब पर आना है, 3 डॉट पे क्लिक करके इमेज सर्च पे क्लिक करना है और कस्टम में क्लिक करके यूट्यूब थंबनेल सिलेक्ट कर लेना है, ओके कर देना है। यहाँ पर क्लिक करके इस टेक्स्ट को डिलीट कर देना है। अब प्लस पे क्लिक करके एक शेप लेना है और इसे कुछ इस तरीके से इतने में सेट कर लेना है। ऑपेसिटी 0 करके स्क्रॉल करना है और यहाँ पर स्टॉक का कलर व्हाइट सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद स्टॉक देना शुरू कर देना है। 10 स्टॉक देने के बाद सेव कर लेता हूँ। अब इसे इरेज करना होगा तो यहाँ पर क्लिक करके इरेजर पे क्लिक करना है और यहाँ के ऑप्शन को थोड़ी बहुत इंक्रीज कर लेना है और कुछ इस तरीके से इरेज कर लेना है, सेव कर देना है। इस तरीके की लाइन ड्रॉ करने के बाद प्लस पे क्लिक करके एक और शेप लेना है, यहाँ पर क्लिक करके ये वाला फ्रेम सिलेक्ट कर लेना है, सेव कर देना है। इसकी एक कॉपी लेता हूँ, इसका कलर चेंज कर लेता हूँ तो कलर पे क्लिक करके इनेबल कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। अब इसे यहाँ पर सही से सेट कर लेता हूँ। इसके बाद लेयर पे क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करना है और इन दोनों में टिक करके मर्ज कर लेना है। इसके बाद इरेज कैप पे क्लिक करना है, इनेबल कर देना है। मुझे रेड हटाना है तो यहाँ पर क्लिक करके रेड में सेट कर लेता हूँ, सेव कर देता हूँ। अब इसे इरेज करना होगा तो इरेजर पे क्लिक किया और यहाँ के ऑप्शन को बढ़ा लेता हूँ और कुछ इस तरीके से इरेज कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। तो देख सकते हो एरो बन चुका है। अब इसका कलर चेंज कर लेता हूँ तो कलर पे क्लिक करके इनेबल कर लेता हूँ, सेव कर देता हूँ। इसको यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। इसकी एक कॉपी लेता हूँ, इसका कलर भी चेंज कर लेता हूँ तो कलर पे क्लिक किया, यहाँ पर मैं येलो ग्रीन कलर सिलेक्ट करके सेव कर देता हूँ। अब इसको यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। अब शैडो ऐड कर लेता हूँ तो नीचे आया, शैडो पे क्लिक करके इनेबल कर लेता हूँ। कलर को सेम रखता हूँ और ब्लर रेडियस को 25 पे सेट करके सेव कर लेता हूँ। इसी तरीके से आपको सभी एलिमेंट्स में शैडो ऐड कर लेना है। इतना करने के बाद यहाँ पर क्लिक करके ट्रांसपेरेंट में इसे सेव कर लेना है। अब फिर से प्लस पे क्लिक करके एक शेप लेना है, यहाँ पर क्लिक करके ये वाला फ्रेम सिलेक्ट कर लेना है और इसे कुछ इस तरीके से पतला कर लेना है, सेव कर देना है। इसमें भी शैडो ऐड कर लेता हूँ और इसे कुछ इस तरीके से रोटेट करके यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। बैकग्राउंड को मैं ब्लैक कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। अब प्लस पे क्लिक करके एक और शेप लेना है, रेडियस 100 कर लेना है, सेव कर देना है और इसे यहाँ पर सेट करके जूम आउट कर लेना है। अगर सही से सेट करने में कोई दिक्कत होती है तो टेंशन नहीं लेना है, यहाँ पर आपको पोजीशन का ऑप्शन मिलेगा तो इसकी मदद से आप कहीं पर भी सही तरीके से सेट कर सकते हो। इतना करने के बाद प्लस पे क्लिक करके एक और शेप लेना है, इसे पतला कर लेना है इस तरीके से, थोड़ी छोटा भी कर लेना है, सेव कर लेना है और इसे रोटेट करके यहाँ पर सेट कर लेना है। इसी तरीके से आपको छोटे छोटे लाइन शेप को यहाँ तक ऐड कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से अलग अलग लाइन शेप को यहाँ तक सेट कर लेना है और शेप के जॉइंट पर कुछ इस तरीके से सर्कल भी ऐड कर लेना है। यहाँ पर आपको अलग अलग लेयर मिल जाएगी। अब आपको करना क्या है, ध्यान से समझना। कुछ इस तरीके से इन्हें अलग अलग PNG में सेव कर लेना है। तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। अब इन्हें एनिमेट करने के लिए एडिट करना होगा। तो चलिए InShot पर आना है। InShot पर आने के बाद प्लस पे क्लिक करके सबसे पहले एरो लाइन को ऐड कर लेना है। लेंथ को इस तरीके से खींचकर बड़ा कर लेना है। स्टार्टिंग में आना है। अब ग्राफ लाइन ऐड करना होगा। तो अगर आप इसी तरीके से PNG में अलग अलग सेव कर लिए हो तो PRP पे क्लिक करके स्टेप बाय स्टेप ऐड कर लेना है। तो चलो मैं पहले फर्स्ट ग्राफ को ऐड करता हूँ। तो ये रहा ग्राफ, यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ तो सही साइज में सेट हो जाता है। कुछ सेकंड आगे बढ़ा लेता हूँ और इस पर लॉन्ग प्रेस करके यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। इसके बाद मार्क्स में आना है और फर्स्ट मार्क्स को सिलेक्ट करके कुछ इस तरीके से रोटेट कर लेना है और इतना हाइट कर लेना है, सेव कर देना है। यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड कर लेना है। अब यहाँ से 2 सेकंड आगे बढ़ा लेना है। इसके बाद मार्क्स पे क्लिक करके अब ओपन कर देना है, सेव कर लेना है। इसके बाद फिर से PRP पे क्लिक करके अब सेकंड ग्राफ को ऐड कर लेना है। तो ये रहा ग्राफ, यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ तो सही से सेट हो जाता है। इसके बाद मार्क्स पे क्लिक करके फर्स्ट मार्क्स को सिलेक्ट करता हूँ और इसे भी इस तरीके से रोटेट करके इतना हाइट कर लेता हूँ, सेव कर देता हूँ। यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड कर लेता हूँ। अब यहाँ से भी 2 सेकंड की दूरी पे सेट कर लेता हूँ। इसके बाद मार्क्स पे क्लिक करके अब ओपन कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। इसी प्रोसेस से ग्राफ को ऐड करना है। तो चलिए मैं जल्दी से कर लेता हूँ। InShot पर 4 ही लेयर ऐड कर सकते हो। अगर मैं कैपकट पर सिखाता तो एक बार में ही ये एनिमेशन कंप्लीट हो जाता। खैर कोई बात नहीं, सबके पास कैपकट नहीं होता है, इसी वजह से मैं InShot से इस एनिमेशन को क्रिएट करना सिखा रहा हूँ। तो ध्यान से जरूर देखना। इनके टाइमलाइन को अपने लेंथ के बराबर कर लेना है। इतना करने के बाद एक्सपोर्ट कर लेना है।
सेव होने के बाद उसी प्रोजेक्ट में आना है। इसके बाद प्लस पे क्लिक करके उसी प्रोजेक्ट को ऐड कर लेना है जो अभी सेव किए हो। इसमें लॉन्ग प्रेस करना है और इस वाले पे क्लिक करके इसे डिलीट कर देना है। अब प्ले करके चेक करना है, जहाँ तक आपने काम किया था वहीं पर सेट कर लेना है। इसके बाद PIP पे क्लिक करके जो बाकी के लाइन ग्राफ है सेम प्रोसेस से ऐड कर लेना है। तो चलिए मैं फटाक से कर लेता हूँ। एक बार प्ले करके चेक कर लेना है। अब इन पर टेस्ट ऐड करना होगा, तो मैं स्टार्टिंग में आता हूँ, सेव कर देता हूँ और यहाँ पर टेस्ट पे क्लिक किया। यहाँ पर मैं टेस्ट ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ कैपिटल में 0। इसके कलर को मैं व्हाइट कर लेता हूँ और इसको जूम आउट करके यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। इसमें एनिमेशन भी ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर क्लिक किया, टाइप एनिमेशन को सिलेक्ट करके आउट में ऑफ कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। इसी तरीके से मैं सभी लाइन ग्राफ पर टेस्ट ऐड कर लेता हूँ। तो फाइनली एडिटिंग कंप्लीट है। प्ले किया, रिजल्ट देख सकते हो। साउंड इफेक्ट आप भी ऐड कर सकते हो, उसके लिए इन वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हो। इस ग्राफ को आप सेम कॉपी कर सकते हो या फिर अपने टॉपिक के हिसाब से क्रिएट कर सकते हो। एडिटिंग कंप्लीट होने के बाद एक्सपोर्ट पे क्लिक करके एक्सपोर्ट कर लेना है, तो ये आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। फिर चाहे तो आप कहीं पर भी यूज कर नेक्स्ट है पॉइंट इफेक्ट्स। इसे बनाने के लिए पिक्सल लैब पर आना है और प्लस पे क्लिक करके एक शेप लेना है। रेडियस 10% पे सेट कर लेना है। ऑपेसिटी 0 कर लेना है और नीचे आना है। यहाँ पर स्टॉक का कलर सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं व्हाइट ही कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर 10 स्टॉक ऐड कर लेता हूँ और इसे कुछ इस तरीके से जूम करके यहाँ पर सेट कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। इसमें शैडो भी ऐड कर सकते हो, उसके लिए नीचे आना है, शैडो पे क्लिक करके इनेबल कर लेना है। शैडो को मैं सेम कलर रखूँगा, तो व्हाइट सिलेक्ट करके ब्लर रेडियस को 25 पे सेट कर लेता हूँ और सेव कर लेता हूँ। अब जिस भी टॉपिक को कवर करना चाहते हो यहाँ पर टेस्ट ऐड कर लेना है। जैसे मैं टेस्ट ऐड करके दिखा रहा हूँ। टेस्ट ऐड करने के लिए ए पे क्लिक करना है और टेस्ट पे क्लिक करके एडिट पे क्लिक करना है। इसको हटा लेता हूँ और यहाँ पर मैं कैपिटल में रिसर्च टाइप कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हो, तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। इसी तरीके से कुछ और भी टॉपिक यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरीके से टेस्ट ऐड करने के बाद यहाँ पर क्लिक करके इसे ट्रांसपेरेंट में सेव कर लेना है। अब लेयर पे क्लिक करके जो भी टेस्ट ऐड है इन्हें हाइड कर लेता हूँ। अब इस लाइन का कलर चेंज कर लेता हूँ। तो कलर पे क्लिक किया, येलो ग्रीन कलर सिलेक्ट करके सेव कर देता हूँ। शैडो का कलर भी चेंज कर लेता हूँ। तो नीचे आया, शैडो पे क्लिक किया, सेम कलर सिलेक्ट करने के बाद सेव कर देता हूँ। अब इस लाइन को कुछ इस तरीके से इरेज करके अलग अलग PNG में सेव कर लेना है। साथ ही कुछ इस तरीके का सेव भी PNG में सेव कर लेना है। तो मैं ऑलरेडी सब कुछ कर चुका हूँ। अब इन्हें एनिमेट करने के लिए एडिट करना होगा। तो चलिए एडिटर पर आना है। सबसे पहले इस एनिमेशन को क्रिएट करना है। तो प्लस पे क्लिक करके ब्लैंक को सिलेक्ट कर लेना है, ओके कर देना है। टाइमलाइन को थोड़ी इंक्रीज कर लेना है, स्टार्टिंग में आना है। अब PIP पे क्लिक करके सबसे पहले टॉप लाइन को एनिमेट करूंगा, तो अपने गैलरी से ऐड कर लेता हूँ। ये रही लाइन, यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ तो सही से सेट हो जाता है। अब मार्क्स पे क्लिक करके फर्स्ट मार्क्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसे कुछ इस तरीके से रोटेट करके पूरा हाइड कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड कर लेता हूँ, थोड़ी आगे बढ़ा लेता हूँ, फिर से मार्क्स पे क्लिक करके अब इसे ओपन कर देता हूँ, सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पर राइट साइड की लाइन ऐड कर लेता हूँ। तो PIP पे क्लिक करके गैलरी से ला लेता हूँ। ये रही, यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ तो ये भी सही से सेट हो जाता है। इसमें भी सेम एनिमेशन ऐड कर लेता हूँ। तो मार्क्स पे क्लिक किया, फर्स्ट मार्क्स को सिलेक्ट किया और इसे पूरा हाइड कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड करके थोड़ी आगे बढ़ा लेता हूँ, फिर से मार्क्स पे क्लिक करके अब इसे ओपन कर देता हूँ, सेव कर लेता हूँ। इसी तरीके से बाकी के लाइन को एनिमेट कर लेता हूँ। तो ये एनिमेशन कंप्लीट है। प्ले करने पर कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। इतना करने के बाद एक्सपोर्ट कर लेना है। सेव होने के बाद उसी प्रोजेक्ट में आना है और PIP पे क्लिक करके ओवरले पर जो भी है इन्हें डिलीट कर देना है। अब पॉइंट्स को एनिमेट करना होगा। तो अगर इस तरीके की PNG बना लिए हो तो अपने गैलरी से ऐड कर लेना है। तो ये रहे पॉइंट्स, जूम करके सही से सेट कर लेता हूँ। टाइमलाइन को थोड़ी इंक्रीज कर लेना है, स्टार्टिंग में आना है, सेव कर देना है। अब ब्लर इफेक्ट ऐड करना होगा। तो टेस्ट पे क्लिक करके डिटेल पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको फ्रेम भी मिल जाएगा और ब्लर इफेक्ट भी मिल जाएंगे। तो ये वाला इफेक्ट सिलेक्ट कर लेना है और फ्रेम ये वाला, और कुछ इस तरीके से जूम कर लेना है और सही से सेट कर लेना है। ब्लर की ओपेसिटी फुल कर देना है। इतना करने के बाद सेव कर लेना है। अब जिस भी टॉपिक का नाम लोगे उसको अनहाइड करना है। तो उसके लिए जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर थोड़ी आगे बढ़ा लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं रिसर्च का नाम लूँगा। तो इतने में यहाँ पर ब्लर को कट कर देता हूँ। अब इसके साइज को थोड़ी कम कर लेता हूँ, यहाँ पर सेट कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो पॉइंट्स है वो हाईलाइट रहे। तो उसके लिए मैं पहले से ही कुछ इस तरीके का PNG सेव कर लिया था। अगर आप भी सेव कर लिए हो तो PIP पे क्लिक करके ऐड कर लेना है। तो ये रहा सेव। अब इसको जूम करके सही से सेट कर लेता हूँ। इसे टेस्ट पर सेट करने के बाद ब्लेंड में क्लिक करना है, डार्कन पे सिलेक्ट कर लेना है। तो देख सकते हो ये ग्रीन हो चुका है, सेव कर लेना है।
अब जैसे मैं दूसरे पॉइंट का नाम लूंगा तो थोड़ी आगे बढ़ा लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ, टेस्ट पे क्लिक किया, ब्लर में एक कट लगा देता हूँ। अब इतने में सेट कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। फिर से PRP पे क्लिक करके अब इस शेप की कॉपी लेता हूँ, अब इस वाले टेस्ट में सेट कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। इसी प्रोसेस से सभी टेस्ट को हाईलाइट कर लेता हूँ। InShot पर आप 4 ही लेयर ऐड कर सकते हो। अगर इसे कैपकट में बनाना होता तो एक बार में इस एनिमेशन को क्रिएट कर लेते। खैर कोई बात नहीं, यहाँ तक आपको सेट करने के बाद इनके टाइमलाइन को थोड़ी इंक्रीज कर लेना है। इसके बाद इसे एक्सपोर्ट कर लेना है। सेव होने के बाद उसी प्रोजेक्ट में आना है और प्लस पे क्लिक करके जिस प्रोजेक्ट को अभी सेव किए हो उसे ऐड कर लेना है। ये रहा, सेव कर लेना है। इसमें लॉन्ग प्रेस करना है, इस वाले पे क्लिक करके इसे डिलीट कर देना है। अब यहाँ पर आपको प्ले करके चेक करना है, जहाँ तक आपने काम किया था वहीं पर सेट कर लेना है। इसके बाद PRP पे क्लिक करके बाकी का काम आपको उसी प्रोसेस से कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए मैं जल्दी से कर लेता हूँ। तो फाइनली एडिटिंग कंप्लीट है, प्ले किया रिजल्ट देख सकते हो। अब लास्ट है स्पिन एनिमेशन। इसे बनाने के लिए पिक्सल लैब पर आना है, प्लस पे क्लिक करके एक शेप लेना है, रेडियस 100% करके सेव कर लेना है। इसकी एक कॉपी लेना है, इसका कलर चेंज कर लेना है। तो यहाँ पर कलर पे क्लिक करके इनेबल कर लेना है। यहाँ पर मैं येलो ग्रीन कलर सिलेक्ट करके सेव कर लेता हूँ और इसे जूम आउट करके यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। इसे सही साइज में सेट करना होगा, उसके लिए रिलेटिव पोजीशन का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक करके इसे एकदम सेंटर में सेट कर लेना है, सेव कर लेना है। इतना करने के बाद प्लस पे क्लिक करके एक और शेप लेना है, यहाँ पर क्लिक करके ये वाला फ्रेम सिलेक्ट कर लेना है और इसे कुछ इस तरीके से पतला कर लेना है। कलर को मैं रेड में सेट करके सेव कर लेता हूँ। इसे भी सही साइज में सेट करना होगा, उसके लिए रिलेटिव पोजीशन का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक करके इसे सेंटर में कर लेना है। इसके बाद पोजीशन पे क्लिक करके यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसे राइट में सेट कर लेना है। इतना करने के बाद इसकी एक कॉपी लेना है, अब इसे रोटेट करना होगा। तो रोटेट पे क्लिक करके -90 डिग्री पे सेट करके सेव कर लेना है। इसके बाद रिलेटिव पोजीशन पे क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करके सेंटर में कर लेना है, सेव कर देना है। इसके बाद पोजीशन पे आना है और कुछ इस तरीके से आपको इसे अप में सेट कर लेना है। इसी तरीके से इस शेप की कॉपी लेकर नीचे और लेफ्ट में सेट कर लेना है। सेट करने के बाद लेयर पे क्लिक करके ये जो ग्रीन वाला शेप है इस पर सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर क्लिक करके इसे फ्रंट में कर लेना है। इसके बाद फिर से लेयर पे क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करना है और इन सब में टिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करके मर्ज कर लेना है। मर्ज करने के बाद नीचे आना है और यहाँ पर इरेज कैप पे क्लिक करके इनेबल कर देना है। मुझे रेड कलर हटाना है तो यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ और रेड में सेट करके सेव कर लेता हूँ। तो देख सकते हो रेड कलर हट चुका है। इतना करने के बाद यहाँ पर क्लिक करके इसे ट्रांसपेरेंट में सेव कर लेना है। सेव करने के बाद लेयर पे क्लिक करके इसे हाइड कर लेना है। इसके बाद प्लस पे क्लिक करके अपने गैलरी से जो भी सेव की हो फिर से उसे ऐड कर लेना है। अब इसे टच नहीं करना है, यहाँ पर क्लिक करके रिलेटिव साइज पे क्लिक करना है और इसे फुल कर देना है, सेव कर देना है। तो ये सेंटर में सेट हो जाएगा। अब इसकी एक कॉपी लेना है, लेयर पे क्लिक करके एक को हाइड कर लेना है। अब इसे इरेज करना होगा तो इरेजर पे क्लिक करना है, यहाँ के ऑप्शन को थोड़ी इंक्रीज कर लेना है और कुछ इस तरीके से आपको इरेज कर लेना है। इरेज करने के बाद सेव कर लेना है। अब इसमें जो ग्रीन कलर है इसे रिमूव करना होगा, उसके लिए नीचे आना है, इरेज कैप पे क्लिक करके इनेबल कर लेना है। मुझे ग्रीन हटाना है तो यहाँ पर क्लिक करके ग्रीन पे सेट कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। अब लेयर पे क्लिक करके इसे अनहाइड कर लेता हूँ और इसकी ऑपेसिटी कम कर लेता हूँ। तो ऑपेसिटी पे क्लिक करके 30% पे सेट कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। इसकी एक और कॉपी लेता हूँ। अब इसके व्हाइट कलर को रिमूव कर लेता हूँ। तो यहाँ पर फिर से इरेज कैप पे क्लिक करके इनेबल कर लेता हूँ। तो देख सकते हो व्हाइट कलर हट चुका है। अब इसकी ओपेसिटी इंक्रीज कर लेता हूँ। तो ओपेसिटी पे क्लिक करके 100% कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। अब इन्हें अलग अलग PNG में सेव करना होगा। सेव कैसे करना है ये भी सीख लो। उसके लिए लेयर पे क्लिक करना है, इन दोनों को हाइड करके इसे PNG में सेव कर लेना है। सेव होने के बाद फिर से लेयर पे क्लिक करना है। अब इन्हें अनहाइड करके इसे हाइड कर लेना है। अब इसे भी PNG में सेव कर लेना है। यानी कि कुछ इस तरीके से 2 PNG रेडी कर लेना है। तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। अब इन्हें एनिमेट करने के लिए एडिट करना होगा। तो चलिए InShot पर आना है। InShot पर आने के बाद प्लस पे क्लिक करके ब्लैंक को सिलेक्ट कर लेना है, सेव कर देना है। टाइमलाइन को थोड़ी इंक्रीज कर लेना है, स्टार्टिंग में आना है। अब PRP पे क्लिक करके जो अभी सेव किए हो उनको ऐड कर लेना है। यहाँ पर क्लिक कर देना है तो सही से सेट हो जाएगा। इनके टाइमलाइन को लेंथ के बराबर कर लेना है। जो शेप हाईलाइट है उसे घुमाना होगा। तो कैसे घुमाना है अब ध्यान से देखते जाओ। पहले मैं यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड करके इसकी ओपेसिटी 0 कर देता हूँ। थोड़ी आगे बढ़ा लेता हूँ। अब इसकी ओपेसिटी फुल कर देता हूँ।
थोड़ी आगे बढ़ाकर एक और की फ्रेम ऐड कर लेता हूँ। फिर से थोड़ी आगे बढ़ाता हूँ। अब यहाँ से मैं रोटेट करूँगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको रोटेट कर लेना है। की फ्रेम में ध्यान देना है, मैं टोटल 4 ही की फ्रेम ऐड किया हूँ अभी। अब थोड़ी आगे बढ़ा लेता हूँ, फिर से एक की फ्रेम ऐड कर लेता हूँ। फिर से थोड़ी आगे बढ़ा करके अब मैं फिर से रोटेट कर लेता हूँ। एक चीज़ को ध्यान देना है, हर मोमेंट के बाद एक ब्रेक होना चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे ब्रेक देना है, तो थोड़ी आगे बढ़ा करके फिर से एक की फ्रेम ऐड कर लेता हूँ। अब फिर से थोड़ी आगे बढ़ा लेता हूँ। अब फिर से इसे रोटेट कर लेता हूँ। अब इसे प्ले करके चेक कर लेता हूँ। अब आप इसमें टाइम ऐड कर सकते हो, प्रेजेंट ऐड कर सकते हो, या फिर लोगो ऐड कर सकते हो, जैसे मैं लोगो ऐड करके दिखा रहा हूँ। तो फाइनली एडिटिंग कंप्लीट है, प्ले किया, रिजल्ट देख सकते हो। अगर किसी भी इफेक्ट या एनिमेशन को क्रिएट करने में कोई दिक्कत हो रही है तो टेंशन नहीं लेना है, सीधा कमेंट कर लेना है, मैं बहुत ही जल्दी रिप्लाई दे दूंगा। अगर और भी एडिटिंग टेक्निक सीखना है तो इन वीडियो को देख लेना। बाकी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना है, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।